Hi everyone, welcome to the Indian Cricket channel at the rate Indian Cricket 26. आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 के लिए, राइट। एट द स्टार्ट जब इंडिया न्यूजीलैंड की सीरीज जब स्टार्ट हुई थी, मैं खासकर जैसे बांग्लादेश का सीरीज किया था, इट वाज क्वाइट एविडेंट कि इंडिया विल स्ट्रीम ओवर स्ट्रीम रोल न्यूजीलैंड, क्योंकि करीब करीब एक टेस्ट मैच बांग्लादेश के अगेंस्ट हुआ था जहां पे हमने 2 दिन में उनको हराया था। सो इट वाज लाइक अ केक वॉक जो न्यूजीलैंड के सामने होगा, और हम अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे इन दी WTC टेबल। लेकिन सारा उलट फेर हो गया। द वे इट टर्न्ड आउट इट वाज दैट न्यूजीलैंड ने हमें 3-0 से हरा दिया एट होम, राइट, जो काफ़ी डेंट दिया है इंडिया को। तो जहाँ पे इंडिया एक WCDC टेबल पे एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे बैठा हुआ था, वो इंडिया आज स्लिप कर गया है सेकंड पॉइंट पे। सच इज द इम्पैक्ट जो ये न्यूजीलैंड की सीरीज ने दिया है इंडिया को, और बहुत हेडेक्स बना दिए हैं इंडियन फैंस के लिए और इंडियन क्रिकेटर्स के लिए। नाउ एट द स्टार्ट ऑफ द न्यूजीलैंड सीरीज मेरे ख्याल से सबको ये लग रहा था कि यार हम बहुत अच्छा खेलेंगे, हम पॉइंट्स टेबल पे बहुत अच्छा करेंगे, एंड वी विल टेक द पॉइंट्स टेबल लीड ओवर देयर कंपेयर टू अदर टीम्स। एंड मेरे ख्याल से 2 या 3 मैच हमें ऑस्ट्रेलिया के सामने जीतना होगा सीरीज में टू गेट इन टू द फिनाले ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, राइट। तो वैसा हुआ नहीं, एंड सिचुएशन अब ये हो गया कि बहुत एक्साइटिंग हो गया WCTC टेबल, क्योंकि कहाँ कहीं पे बीच में लास्ट 1 or 2 वीक्स में साउथ अफ्रीका ने अपने आप को पुश किया है। साउथ अफ्रीका के जो गेम्स हैं अभी रिमेनिंग पेंडिंग गेम्स आर वेरी एक्साइटिंग, एंड विच मेक्स देम हॉट फेवरेट्स टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। अब आते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के ऊपर। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1992, 1991 मेरे ख्याल से, 1992 इट्स 5 टेस्ट मैचेस। मेरे ख्याल से इससे पहले जो जितने भी 2-3 सीरीज हुए हैं वो सारे जो हुए हैं आपके 4 टेस्ट मैचेस के हुए हैं बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इस बार बहुत एक्साइटिंग हो जाएगा, इस बिकॉज यहाँ पे 5 टेस्ट मैचेस किया गया है, एंड these 5 टेस्ट मैचेस इट मेक्स इट ऑसम फ्रॉम अ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, and from a team's point of view also, which allows the time for teams to come back into the series if they are slipping. नाउ मेरे को somehow लगता है कि ऑस्ट्रेलिया आर मोर डिटरमाइंड टू विन दिस, सिंस 2014-15 से, है ना, उन्होंने मेरे ख्याल से लास्ट वो शायद जीते थे 2014-15 में, और उसके बाद वो, है ना, किसी भी टेस्ट सीरीज अगेंस्ट इंडिया को जीत नहीं पाए हैं, राइट। एंड इट मेक्स इट मोर एक्साइटिंग इज बिकॉज ये दोनों टीम्स जो हैं आई कर रहे हैं स्पॉट एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फिनाले में, राइट। तो स्टेक्स आर वेरी हाई फॉर बोथ दीज टीम्स, एंड आई somehow हैव अ फीलिंग कि ये जो सीरीज होने वाला है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू कम वेरी वेरी हार्ड एट अस, नोइंग द फैक्ट कि हम न्यूजीलैंड से हारे हैं, हमारा मोरल डाउन है इस टाइम पे, राइट। एंड ये सीरीज जो है बहुत डिफिकल्ट होने वाला है इंडिया के लिए, दिस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, इज बिकॉज ऑसीज इस बार मुझे लग रहा है कि बहुत डेस्परेट हैं टू विन दिस वन, एंड I feel that they will come the hardest, whether it is through performance or through tactically. टैक्टिकली मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप कंडीशंस और ये सब चीज़ें भी देखेंगे, अगर आप पिचेस भी देखेंगे, तो पिचेस इस बार जो वेन्यूज चूज किए हैं ऑस्ट्रेलिया ने, जो फर्स्ट 3 वेन्यूज चूज किए हैं ना, वो पेस फ्रेंडली विकेट्स हैं compared to the last 2 test matches, which is more towards slower bounce and spinner friendly, राइट। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि जहां तक इंडिया बैटिंग टॉप ऑर्डर की बात है, वो थोड़ा सा खुल के सामने आ गई है न्यूजीलैंड के सीरीज के दौरान, जहाँ पे हमें लग रहा है कि स्पिन को उतना नहीं अच्छा खेल पा रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इस बार जो आई मीन ऑस्ट्रेलिया के पिचेस जो हैं वो ऐसे नहीं रह गए कि सिर्फ पेस को असिस्ट करते हैं, वो स्पिनर फ्रेंडली भी थोड़े थोड़े विकेट्स हैं, जो आपको सेकंड थर्ड डे में ना करीब आपको स्पिन भी थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है। एंड मेरे को वहीं पे लगता है कि नेथन लायन विल बी अ हैंडफुल फॉर द इंडियन स्पिनर्स अगर उनको सही से नहीं खेला गया, राइट। So all the more exciting now this time between Australia and India because WTC finale stake के लिए है, right? And मैं आपको एक क्विकली बता देता हूँ कि 2014-15 was the last time जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को डिफीट किया था, और वो ऑस्ट्रेलिया में किया था 2-0 से। अगर हम बात करें उसके बाद 2016-17 में इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया 2-1 एट होम, 2018-19 में इंडिया डिफीटेड 2-1 इन ऑस्ट्रेलिया, 2020 और 2021 का सीरीज सबको याद है क्योंकि हम 36 ऑल आउट पे ऑल आउट हो गए थे। उसके बाद जिस तरह से हमने कम बैक किया
कि आज तक का सबसे हिस्टोरिकल टूर वो माना जाता है करके, राइट। एंड दैट इज वेयर आई फील आई गेट सम काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस कि हम उतनी खराब स्थिति में नहीं है इस बार, जहाँ पे हमारी मेजोरिटी ऑफ द प्लेयर्स 2020-21 के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंजर्ड हो गए थे, एंड द वे इंडिया डिड अ कम बैक, सो दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि हम फिर भी वी कैन पुल अप दिस डिबैकल जो वन ऑफ हुआ है न्यूजीलैंड के सामने, वी कैन स्टिल कम गुड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन दी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। इसके बाद 2022-23 में जो है ना वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुआ था आपका इंडिया के अंदर, जहाँ पे इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था 2-1 से। तो अगर हम हिस्ट्री एंड रिकॉर्ड देखेंगे 2016-17 से जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया हारती हुई आ रही है, एंड दैट इज व्हाई आई फील कि दिस टाइम ऑस्ट्रेलिया टैक्टफुली भी ऑन परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत ज़्यादा दे आर इनटू दैट जोन कि हमें इंडिया को हराना है इस बार, दैट इज कैसे भी करके। अब हम बात करते हैं कि जहाँ पे टीम सिलेक्शन और ये सब चीज़ों की बात करते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। अभी अभी आपको पता है कि एक इंडिया ए टूर चल रहा है। ये इंडिया ए टूर इसलिए बहुत अहम हो जाता है बिकॉज एक तो आपके रेगुलर प्लेयर्स होते हैं टीम के अंदर, दूसरी चीज़ ये होती है कि कहीं कोई इंजर्ड हो गया, जो रिप्लेसमेंट्स हमें चाहिए, तो ये रिप्लेसमेंट्स इंडिया ए टूर से ही निकलेंगे बिकॉज दे वुड बी अकस्टम टू द कंडीशंस, दे वुड बी अकस्टम टू द पिचेस, एंड रिप्लेसमेंट्स कुछ यहाँ से भी निकल जाएंगे। इनफैक्ट न्यूजीलैंड टूर के बाद केएल राहुल को और ध्रुव जुरेल को इंक्लूड किया गया इंडिया ए टूर में, उनको फास्ट ट्रैक किया गया वहाँ पे, एंड समहाउ केएल राहुल का परफॉर्मेंस इंडिया ए टूर पे भी अच्छा नहीं चल रहा है इस टाइम पे, राइट। सो दिस इज द रीजन कि इंडिया ए टूर किया जाता है एक सीरीज से पहले, जहाँ पे कुछ रिजर्व प्लेयर्स बहुत अच्छे परफॉर्मेंस अगर वहाँ पे करेंगे तो निकलेंगे, साथ में कंडीशन से भी एडजस्ट हो जाते हैं। टीम सिलेक्शन की बात की जाए तो इंडिया ने जो सिलेक्शन किया है टीम का, राइट, इस बार उन्होंने अभिमन्यु ईश्वरन को लिया हुआ है, एंड नोइंग द फैक्ट कि हो सकता है रोहित शर्मा जो है एक आज टेस्ट मैचेस के लिए नहीं होंगे, ईश्वरन हैज बीन इन रियली गुड टच, बहुत अच्छे फॉर्म में रहे हैं वो, राइट, एंड दैट इज वेयर इट बिकम्स क्रूशियल फॉर हिम टू कम एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये बहुत बड़ा टूर होने वाला है यशस्वी जायसवाल और शुभम गिल के लिए, राइट। शुभम हैज बीन इनकंसिस्टेंट अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, ही हैज बीन अ सस्पेक्ट टू स्पिन, वो पेसर्स को थोड़ा अच्छा खेल लेते हैं, लेकिन जहां तक स्पिन की बारी आती है तो थोड़ा बहुत वहां पे वो डगमगा जाते हैं, and that is where I feel he has to get more consistent and technically more correct when it comes to playing spin. And Yashasvi has been in a very good form, so I have very little doubts कि वो अच्छा नहीं करेंगे. I'm sure he will do good, but then Australia tour है, so it is a very crucial tour for him also. अब आते हैं बिग टू पे, वो है विराट कोहली और रोहित शर्मा। विराट कोहली का एवरेज हमें पता है कि लास्ट कुछ टेस्ट सीरीज से बहुत कम चल रहा है, राइट, लेकिन वो मेरे को ज़्यादा कंसर्न ही नहीं लगता है, बिकॉज अगर कहीं पे है कोई एक देश है या कंट्री है जहाँ पे विराट कोहली अपना फॉर्म वापस ला सकते हैं, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो एवरेज विराट कोहली का जो है वो करीब करीब आपका 48-49 चल रहा है, राइट, एंड द काइंड ऑफ डिमिनर ही हैज is that he will do good in Australia. That is what people are thinking, and that is what people are praying. Because as I said, इससे अच्छा कंट्री और विराट कोहली को इस टाइम पे to regain back his lost form कहीं नहीं मिल सकता है compared to what his past performance has been in Australia. एंड आई एम सॉरी अगर मैंने बोला 48, तो मेरे ख्याल से विराट कोहली का एवरेज जो मेरे ख्याल से चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में लास्ट कुछ टूर से टिल व्हाटएवर इज प्लेड इन ऑस्ट्रेलिया हैज 54। तो आप देखिए कि विराट कोहली बिकम्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बीस्ट व्हेन इट कम्स टू ऑस्ट्रेलिया, राइट। 2018-19 में मेरे ख्याल से उन्होंने एक टेस्ट खेला था, राइट। अगर अगर हम अगर हम लास्ट 13 टेस्ट की बात करें, 12 दिन टेस्ट की बात करें, तो वहाँ पे उन्होंने 4 अर्धशतक मारे हैं, 4 50s मारे हैं और 6 100s मारे हैं। सो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि किस फॉर्म में रहते हैं जब वो ऑस्ट्रेलिया की टूर पे जाते हैं या ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं करके। Now there is another context also, which is that Aussies love him. अगर आप ऑस्ट्रेलिया प्लेयर्स की बात करें तो they say that he's more like an Australian and less of an Indian, because of his attitude and approach, right? And if at all at the same time we speak about रोहित शर्मा का अगर आप एवरेज देखेंगे ना, वो मेरे ख्याल से 30s में जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में, राइट, जहाँ पे उन्होंने 4 अर्धशतक मारे हुए हैं, राइट। Of late रोहित शर्मा has got into that habit of playing very freely, right, but मेरे को लगता है कि he somehow has to tone down in test a little bit, right. The format of T20 and one day is such that वहाँ पे वो अप्रोच काम आएगा, लेकिन टेस्ट में मेरे ख्याल से वो इनिंग्स उनको बिल्डअप करना पड़ेगा ना। रोहित शर्मा को हमने ऐसे ही देखा था
हमने रोहित शर्मा को टेस्ट में एंटर करते हुए यही देखा कि ही प्लेड विद अ लॉट ऑफ पेशेंस, बट समहाउ कपल ऑफ इयर्स back, if you see, he has changed that approach and that is impacting, I guess. And मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर हम रोहित शर्मा को देखेंगे वो अप्रोच को वापस ले जाते हुए उस अप्रोच से जहाँ पे वो पहले टेस्ट मैच में टेस्ट क्रिकेट में एंटर किए थे, राइट. दी अनदर प्लेयर जो एक ऑसीज जो है बहुत वेरी ऑफ होते हैं, एंड दैट इज ऋषभ पंत, of the kind of reputation he's made in the last couple of series in Australia. So that is another player which they would like to watch out for, and they would have, I'm sure they would have really good plans against Rishabh Pant. You know? और जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि इंडिया टू केएल राहुल और मेरे ख्याल से ध्रुव चुरेल को भेजा गया, आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी अगर वहाँ पे सरफराज को भी भेजा जाता जल्दी, क्योंकि सरफराज विल बी अ वेरी की एलिमेंट इन द मिडिल ऑर्डर, और मेरे ख्याल से आफ्टर पुजारा, यू नो, in fact सरफराज will be a very key man in the middle order, and then I believe उनका वहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी था पहले, ताकि वो कंडीशंस पिचेस पे थोड़ा अकस्टम्ड हो जाते हैं, राइट. लेकिन आई एम स्टिल वेरी होपफुल ऑफ केएल राहुल, बिकॉज अगर मुझे लगता है कि पुजारा के बाद, चेतेश्वर पुजारा के बाद, it is only KL Rahul who reminds me that he has that caliber of sticking at the wicket. Technically, he's very sound, right? At the same time, if I talk about Sarfaraz, I think he's one person who will be the key, you know, to all the innings totals and everything, right? So that is where I feel that he should have been sent a little early, लेकिन ये चीज़ किया नहीं गया करके. अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से दो बड़े नाम मिसिंग हैं. एक तो आपका हो गया मोहम्मद शामी और एक हो गया कुलदीप यादव, राइट. शामी इंजर्ड है काफ़ी टाइम से, ये सबको पता है. मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं टेस्ट क्रिकेट में, इन रेड बॉल क्रिकेट, राइट. एंड मेरे को जहाँ तक लगता है ना, ही शुड बी ड्राफ्टेड टुवर्ड्स द एडिलेड टेस्ट एज इट इज़ अ डे नाइट टेस्ट, यू नो. मेरे ख्याल से वहाँ तक उनकी वापसी शायद हो सकती है. एंड अगर वो होते शुरुआत से तो बहुत अच्छा होता, बिकॉज स्विंग बहुत अच्छा कराते हैं उन कंडीशंस में बॉल को वो. और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया प्लानिंग की बात करें ना, उन्होंने जिस तरह से प्लान किया है फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट, इन दोनों टेस्ट के बीच में ना 9 दिन का गैप है. यानी कि उन्होंने सोचा है कि अनलाइक लास्ट टाइम और लास्ट टू लास्ट टाइम, दिस टाइम देयर फास्ट बॉलर्स विल ऑल्सो गेट अ रेस्ट टाइम. एंड दैट इज़ वेयर मैंने शुरू में आपको बोला कि टैक्टिकली भी ऑस्ट्रेलिया पूरा प्लान कर रहा है अपार्ट फ्रॉम परफॉर्मेंस कि कैसे इंडिया को इस बार हराया जाए, राइट. मेरे ख्याल से शामी के अलावा दो बड़े नाम जो मैं बात कर रहा था उसमें एक है, नेक्स्ट नेम है कुलदीप यादव. मेरे ख्याल से एक फिंगर स्पिनर ना बहुत रिक्वायर्ड था ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में, बट मे बी ही इज लेफ्ट आउट फॉर डिफरेंट रीजंस. बट देन ठीक है, दीज आर टू नेम्स जो मेरे को लगता है कि होना चाहिए था इस सिलेक्शन कॉम्बिनेशन में, लेकिन वो है नहीं. If there is one player, you know, Australia जो excited है, if there's one player Australia is excited about, it is Jasprit Bumrah. Now this is one person where, you know, they want to really look at, you know, who's this Jasprit Bumrah is, कौन है ये बंदा जो इतने विकेट्स ले रहा है इस एवरेज इस इकोनॉमी पे चल रहा है. So Aussies want to really see, you know, who's Jasprit Bumrah with such averages and economy. But then I would also like to be very candid in saying over here that Jasprit Bumrah would require a lot of support, and मेरे को यहाँ पे लग नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है कि वो सपोर्ट कौन देने वाला है उनको. कहीं ऐसा सिचुएशन नहीं हो जाए कि एक तरह से एक जगह से जसप्रीत बुमराह ने होल्ड किया हुआ है फोर्ट को और दूसरी तरह से रन्स के लीकेज हो रहे हैं. अब मेरे ख्याल से कुछ बातें कर लें ऑस्ट्रेलिया की भी. ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं तो इनफैक्ट हिस्टोरिकली भी मेरे ख्याल से लेफ्ट हैंडर्स ने, यू नो, बहुत परेशान किया हुआ है इंडियन क्रिकेट टीम को विद रिस्पेक्ट टू देयर परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग. एंड ट्रेविस हेड, यू नो, बहुत क्रूशल होने वाले हैं, राइट. ही इज गोइंग टू बी द की टू द ऑस्ट्रेलियन बैटिंग, राइट. ऑफ लेटली अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की भी बात करें तो दैट इज नॉट अप टू द मार्क. इनफैक्ट वो एक ओपनर स्लॉट भी बहुत डेस्परेटली ढूंढ रहे हैं हु कैन पार्टनर आउट, राइट. So the opener slot जो एक है उनका that is up for grabs, and there are a lot of contenders over there जो सामने निकल के आ रहे हैं 22 नवंबर से पहले जब सीरीज चालू होगा, जो फर्स्ट टेस्ट मैच होगा उस स्लॉट को भरने के लिए. तो there are a lot of contenders who are coming across for the opener slot for Australia. One thing is for sure that Smith is not going to be opening this summer, right? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में स्मिथ ने बहुत क्लियरली कह दिया है कि दैट आई वुड बी प्लेइंग, आई वुड द नंबर 4 पोजीशन वुड बी फेवरेबल फॉर मी, नो.
अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की। तो अगर आप बॉलिंग की बात करें तो स्टार्क, कमिंस और हेजलवुड, दीज थ्री अगेन वुड बी इन द लाइनअप एज इन द पास्ट, राइट। एंड मेरे को कहीं ना कहीं एक लग रहा है कि शायद अपकमिंग ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद जो एशेस होने वाले हैं वो शायद लास्ट होगा इन तीनों प्लेयर्स के लिए, शायद से, राइट। और अगर आप टेस्ट टेस्ट के डेट्स देखेंगे ना, जो जो 5 टेस्ट होने वाले हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया के, राइट। इन इन टेस्ट मैचेस के बीच में आप गैप्स देखेंगे ना, खासकर फर्स्ट 3 टेस्ट में, तो आपको समझ में आएगा कि ऑस्ट्रेलिया ने कैसे टैक्टिकली खेला है, जहां पे इन 3 बॉलर्स को रेस्ट मिले बिटवीन द टेस्ट एंड दे आर फ्रेश फॉर एवरी नेक्स्ट टेस्ट विच कम्स अप अगेंस्ट इंडिया, right? So that is how it is. The entire selection of India and a slide of Australia we spoke about. So we hope that India comes really good in this Border Gavaskar Trophy. They shake off the hackles जो न्यूजीलैंड के साथ हमने टेस्ट सीरीज में अभी किया है, and they come out with a very positive outlook. If it is a different opposition, they should gain the confidence of the fact that last many years we have defeated this opposition also in Australia, right? And to happen or to have this again, to have this milestone achieved again, मुझे लगता है मेरे ख्याल से टॉप 4 आर गोइंग टू बी वेरी क्रूशल। मेरे ख्याल से टॉप 4 में से कम 2-3 को तो क्लिक करना ही पड़ेगा। लास्ट के अगर आप करीब करीब 1 साल 1.5 साल को देखें ना, तो मुझे लगता है कि इंडिया की टॉप ऑर्डर उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रही है, और कहीं ना कहीं वी हैव हैड टू टेक लॉट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम दी back end, the middle order and the bowlers, to get us through. तो वो सिनेरियो नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से लगता है कि मुझे इंडिया अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024 अगर जीतना चाहती है, तो सबसे क्रूशल यही होगा कि टॉप 4 जो हैं उनमें से 2 or 3 लोग परफॉर्म करें, एंड दैट इज वेयर द एंटायर डायनामिक्स विल चेंज इन फेवर ऑफ इंडिया। ग्रेट, सो दैट इज हाउ इट इज। अपने कमेंट्स आप जरूर छोड़ेगा, आपको क्या लगता है कि इस बार इंडिया जीतेगा या ऑस्ट्रेलिया जीतेगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25। We have discussed all the elements, all the key possibilities, and all the team selection factors and everything. With this, I would like to say, please like, subscribe, and press the bell icon for future updates on all the India-Australia test matches starting November 22nd of the Border Gavaskar Trophy 2024-25. Right? Have a nice day. Enjoy your day. Thank you.